नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास आदरणीय दिलीप राय को वो गलती माफ है। हमने कहा आदरणीय दिलीप राय को वो गलती माफ है, आधा कहे पूरा कहे, हम लोग समझे कि नहीं, वो खुद समझे कि नहीं, ये हम लोग बाद में समझ लेंगे। आज इस क्षेत्र के मतदाता मिलन सह सम्मान समारोह सदस्य छोटे भाई रामप्रीत जी, मंच पर विराजमान विधानसभा सुरसंड विधानसभा के माननीय सदस्य आदरणीय दिलीप राय जी, आप ही के मिट्टी के लाल और विधान परिषद में हमारे भूतपूर्व सहयोगी और हमारे अनन्य मित्र भाई राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी, जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और जिला के विद्वान अधिवक्ता और आपके बथनाहा के ही मिट्टी के लाल भाई विमल शुक्ला जी, हमारे दल से और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित, जनता दल यूनाइटेड से घोषित और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित त्रिस्तरीय पंचायत राज स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद के लिए जो चुनाव घोषित हुआ है, उसके लिए हमारे दल से घोषित उम्मीदवार बहन रेखा कुमारी जी, उनके बगल में बैठे हुए आपके ही मिट्टी के लाल और सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ भाई डॉक्टर मनोज जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम नेतागण, हमारे मित्र मानेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे मित्र राम लखन भाई कुशवाहा जी, जिन्हें मैं हमेशा माय नेम इज लखन करके बुलाता हूं, 20 साल से हमारे मित्र हैं और शायद जिले में जितना भोज मेरे यहाँ होता है, सूचना के तौर पर कह रहा हूं, ये तारीफ नहीं, लेकिन किसी भोज में एक कन्हा बैगन भी हमको भेजे रहते, कहते कहते मैं थक गया, फिर भी मैं मित्रता निभा रहा हूं। ये जनता दल यूनाइटेड का कैरेक्टर है, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे दल, हमारे मित्र प्रोफेसर अमर सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं मंच पे, भाई पासवान जी, सभी लोग, हमारे पटेल जी, सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी लोगों को सबसे पहले और आप लोगों को, क्योंकि आज ये जो पूरा सम्मेलन और सम्मान समारोह हुआ है वो आपके लिए हुआ है, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज में आप लोग अभी अभी नवनिर्वाचित होकर आए हैं। आपके नवनिर्वाचित होने पर भी मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और आपके इस उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो आप नवनिर्वाचित सदस्य हैं पूरे जिले के, सीतामढ़ी और शिवहर के, आप बिहार विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजने का काम करते हैं और उसी चुनाव के संबंध में आज हम आपके सामने आए हैं। चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई। घोषित किसी दिन हो जाएगी, हफ्ते भर के अंदर तिथि घोषित हो जाएगी, तो औपचारिक रूप से सारा इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उसी संबंध में हम यहाँ आपके सामने यहाँ पर आए हैं। विधान परिषद में अलग अलग तबके के सदस्य जाते हैं। विधान परिषद में निर्वाचित होकर मात्र 3 ऐसे तबके हैं जो लोग जाते हैं, बाकी अलग अलग दल जो हमारे राज्यपाल हैं वो मनोनीत करते हैं 12 सदस्य। 24 सदस्य हैं पूरे बिहार में ऐसे हैं जो आप लोग निर्वाचित करते हैं। आप लोग मतलब त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो सदस्य हैं जो जीत कर आते हैं, वो 24 पूरे बिहार में 24 ऐसे सीट हैं। उसी में से सीतामढ़ी और शिवहर एक है, तो उसी 24 का यहाँ निर्वाचन होना है। और उसके अलावा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, जिससे मैं आपके आशीर्वाद से, जो हमारे स्नातक मतदाता हैं उनके आशीर्वाद से विधान परिषद में जाता हूं, जिसमें कम से कम जो स्नातक डिग्री जिनके पास है वो उसमें सिर्फ मतदाता बनते हैं। तो उससे आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले 20 साल से, पिछले 4 टर्म से
सीतामढ़ी और हमारा जो क्षेत्र है, जो स्नातक क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया कि रेखा कुमारी बहन रेखा जी का जो क्षेत्र है वो सीतामढ़ी और शिवहर का है, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है हमारा वो 4 जिले का क्षेत्र है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली, ये चारों जिला तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। 28 विधानसभा है इसके अंदर और 5 लोकसभा है। देखिए क्या स्वागत किया बलून ने हमारा जो है। तो 28 विधानसभा और 5 लोकसभा, खाली जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो उसका प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से पिछले 20 साल से कर रहा हूं, 4 टर्म से। और ये भी आपको जानकारी के तौर बता दूं कि ये 4 चुनाव में, हर चुनाव में पिछले चुनाव से दुगुने मार्जिन से मेरी जीत होती है आप लोगों के आशीर्वाद से। ये परिस्थिति है। तो ये सीतामढ़ी के मिट्टी में वो गुण है, ये मां सीता की धरती है कि यहाँ का जो आदमी जीत कर जाता है, बहन रेखा जी जीत कर जाएंगी तो सिर्फ बथनाहा का नहीं, बथनाहा का पूरे जिले का और शिवहर का जो प्रतिनिधित्व करेंगी, मुझे विश्वास है हम सभी लोगों को उनके काम पर गौरव होगा, गर्व होगा, इतना अच्छा प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अभी अभी जिला परिषद से आपने उनको जिताया है और डॉक्टर मनोज भी उनके साथ हैं, और वोकल करने के लिए राजकिशोर भाई ने आपसे अपील किया है। वोकल मतलब इसको बोलिए चौक चौराहा पर। उनके साथ खाली इतना जोड़ देता हूं इसलिए कि बहन रेखा कुमारी यही की हैं, तो वोकल फॉर लोकल भी कहने का जरूरत है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके लोकल इलाके के उम्मीदवार, इसलिए और किसी भी तरह का कोई दाग नहीं हमारे उम्मीदवार में है। जैसे हमारे नेता बेदाग हैं नीतीश कुमार, वैसे ही हमारी उम्मीदवार भी बेदाग है। इसलिए हमें गर्व है कि हमारे नेता ने ऐसे उम्मीदवार को हमारे बीच में दिया है। आपके मतदान के लिए आपको किसको मतदान करना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन है आपके वोट का सबसे ज्यादा हकदार कौन? हमारे सामने आरजेडी के उम्मीदवार आए हुए हैं। आपको जानकारी से बता दूं, 1978 में कोई आदमी हाईकोर्ट में चला गया इस मतदान के खिलाफ, और 1990 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया नहीं ये मतदान होना चाहिए, ये वोट होना चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इसका वोट तुरंत कराया जाए। और उस समय 1990 91 की बात है, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शासन शुरू हो चुका था। उस समय जनता दल ही था, राष्ट्रीय जनता दल बाद में बना, लेकिन लालू जी उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे, आदरणीय लालू। लेकिन उन्होंने 91 में जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, आदरणीय लालू जी ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और उसको 10 साल तक रुकवा के रखा। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला सही है और त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव होना चाहिए। इसलिए कि किसी ने यहां पर कहा था कि साहब ये सबसे निचली कड़ी है, ये निचली कड़ी नहीं है लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र की सीढ़ी जो गांव से शुरू होकर दिल्ली के लोकसभा तक जाती है, उस कड़ी की सबसे पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज। क्योंकि दिल्ली से जो पैसा चलकर आता है वो गांव के पास और गांव के लोगों के पास आता है। आपके जरिए जो गांव में विकास होगा, चाहे रास्ते का, चाहे नल जल का, चाहे बिजली का, चाहे किसी भी चीज का, वो पैसा पूरा आपके जरिए जनता के पास जाता है। इसलिए मैं इसे पहली सीढ़ी मानता हूं लोकतंत्र की, और यहां से लेके फिर आदमी दिल्ली तक जाता है। तो इसलिए इसको अपने आप को कभी कोई यह ना समझे कि साहब हम निचले स्तर के जनप्रतिनिधि, ऐसी बात नहीं है। जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि कोई है तो आप लोग हैं। और मैं समझता हूं कि जितना नीचे जमीन पर जाइए उस चुनाव को जीतना उतना ही कठिन होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे कि आपके उसके अलावा आदरणीय नीतीश कुमार के काम को देखिए। जो आरक्षण हुआ, महिलाओं का आरक्षण हुआ, अति पिछड़ों का आरक्षण हुआ, ये पूरा 100% अकेले नीतीश कुमार जी का दिन है। पूरे देश में कहीं नहीं है ये आरक्षण, कहीं पूरे देश में और जगह नहीं है जो नीतीश जी ने दिया। संविधान तहत, संविधान के को देखते हुए उन्होंने चुनाव का, पहले लोग कहते थे एकल पद में कैसे चुनाव हो जाएगा, एकल पद में कैसे आरक्षण हो जाएगा, सारी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने आरक्षण दिया, वो आप लोगों के खातिर दिया। इसलिए उनके आपके वोट पर भी सबसे ज्यादा अगर अधिकार है तो उन्हीं का है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। जहां तक विकास की बात है, कोई तुलना ही नहीं। अगर आप याद कीजिए, आप लोग तो नौजवान लोग हैं, अधिकांश लोग मैं देखता हूं पिछले 15 दिन से जो हम लोग घूम रहे पूरे जिला और शिवहर में, वो अधिकांश लोग नौजवान लोग निर्वाचित होकर आ रहे हैं। इसलिए वो उन लोगों ने वो काला समय नहीं देखा है आरजेडी का, जो समय 20 साल आदरणीय लालू यादव जी का 15 साल उनका जो शासन था, उस समय का बिहार का जो कार्यकाल है, अगर आप याद करेंगे, जो पुराने लोग हैं उस याद करके अपने नए लोगों को बताएं कि कितना ज्यादा क्या हाल था। कहीं ना रास्ता,
न कहीं अस्पताल, न कहीं बिजली, किसी भी तरह का कोई सुविधा सरकार बनाने का नाम का कोई चीज नहीं था। मैं 2008 से 2011 तक आपदा प्रबंधन मंत्री था बिहार सरकार का। आपको आश्चर्य होगा, आज कोई भी बाढ़ में किसी की बेचारे की मृत्यु होती है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है, आज फसल क्षति होती है, कोई भी किसी भी तरह की राहत उस समय से पहले 2010 से पहले आदरणीय लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में एक नया पैसा का किसी को राहत कहीं कोई नहीं, किसी को नहीं मिलता था। न मुआवजा मिलता था, न बाढ़ में डूब जाने पर मिलता था, न फसल क्षति मिलती थी, न कहीं पर रोड था। बाढ़ में मुझे याद है कितने लोग चले गए, उस समय हम लोग के पास फाइल आती थी, लेकिन उस समय नियम नहीं था किसी को कुछ देने का, और आदरणीय नीतीश कुमार ने ये पूरा काम शुरू कराया। आज के दिन में आज कोई नहीं है, मुझे याद है हमारे उस समय जो कांग्रेस के लोग थे वो हमारे सामने बताते रहते थे कि साहब ये है वो है, यहाँ पर से दिल्ली चिट्ठी भेजना है तुरंत हो जाएगा। केंद्रीय सरकार को जो होता है ये नेशनल कैलेमिटी फंड कहलाता है, एनसीएफ कहलाता है, अगर एक चिट्ठी यहाँ बिहार सरकार से चले जाए तो तुरंत वहां से आ जाएगा, लेकिन आरजेडी वालों ने नहीं किया।